मैंने सबकी सुनी और दुनिया में जब कौमी तौर पर कोई इनकलाब, कोई तब्दीली आती है तो अफराद उस कौम के अपनी मुतल्लिका लीडरशिप के साथ मुख्तलिफ धड़ों और शोबों के सरबराहों के साथ मिलके वो कोशिश करते हैं तो तब्दीलियां आती हैं, इनकलाबात आते हैं। जो बदतरीन हालात हैं उनको बेहतरीन हालात की डगर पर डाला जाता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ ये हो रहा है कि जो आमत उन्नास, जो पब्लिक है, उसको किसी सतह पे ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। आपके पास वो पॉलिटिकल और इलेक्टोरल सिस्टम ही नहीं है जिसमें पब्लिक की ओपिनियन मैटर कर सके। जिसको आप जमहूरियत कह के वो गले में ढोल की तरह पीट रहे हैं डाल के, उस जमहूरियत की हैसियत तो वही अब आपके सियासतदान बयान देते हुए कहते हैं बिरयानी की प्लेट पे बिकने वाला वोट होता है आपको। उस बिरयानी की प्लेट का, जिसको आप खुद एक दूसरे से जब बरसरे पैकार हों तो ताने देते हैं, उस बिरयानी की प्लेट वाले से आप मुल्क के फ्यूचर और कौम के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल फ्यूचर की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करने की तवक्को रखते हैं? बिल्कुल मुहाल, हो ही नहीं सकता। हाँ, पब्लिक को वो शऊर, उनकी वो तालीम, उनकी वो तरबियत, उनके साथ वो सिलसिले, उनके साथ वो मुकालमे की फ़ज़ा, उनकी सेहत की वो सहूलतें, उनकी एजुकेशन की वो सहूलतें, उनके एजुकेशनल इदारों के अंदर वो वक़ार, उनकी यूनिवर्सिटियों के अंदर वो रिसर्च और रिसर्च की सहूलियात। रिसर्च की सहूलियात सिर्फ लैब्स और लाइब्रेरियाँ नहीं होती। रिसर्च की सहूलियात में से बुनियादी सहूलत ओपिनियन को, इजहार राय को का की जो आज़ादी है, उसके हक़ को मुआशरे में वसी तर लेवल पर प्रीवेल करके दिखाना होता है। अगर आप राय देने, राय रखने, इजहार करने की कैफियत और उसके हालात ही आपके मुल्क में मौजूद नहीं हैं, तो मुझे नहीं समझ आती कि आप कौन सी रिसर्च, किस इशू के ऊपर आप बात करेंगे और उस बात की कितनी अहमियत होगी। ये जब सिलसिला हो, फ़ज़ा ये हो, तो दिलों में नज़ाकतें कैसी। इस हालत में इस वक्त रियासत अपनी रेट के कम अज़ कम जो लेपअप होती है उसमें मसरूफ़ है। और बदतरीन सूरत हाल ये है कि अब रियासत के अंदर वो धड़े पैदा हो चुके हैं जो अपॉर्चुनिज़म और मौका परस्ती में अपना सानी नहीं रखते, और वो देख रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसमें जो जितना लपेट के जितने फ़ायदे उठा जाए, जितना नुकसान पहुंचा जाए, वही गनीमत है। इन हालात में अभी तक किसी माकूल और सस्टेनेबल फ्रूटफुल डायलॉग की कोई कहीं से रोशनी की लकीर नज़र नहीं आ रही है। झूठ को झूठ से, उससे बड़े झूठ से काउंटर किया जा रहा है। मुनाफकत को उससे ज़्यादा बड़ी मुनाफकत से काउंटर किया जा रहा है। मैंने किसी से कहा कि बड़ी चवल सी महबूबा भी हो तो वो इतनी जल्दी मुंह फेर के नहीं जाती जितनी जल्दी सऊदिया ने पाकिस्तान से मुंह फेरा है। आपकी पिछले 3 दहाइयों की सारे दावे और रोमांस और आपके ब्रादर इस्लामी मुल्क और आपके खादमेन अरमान शरीफैन, 1 मिनट के लिए उन्होंने अपने मफाद को इसराइल की गोद में जाने में देखा, उन्होंने 10 मिनट भी नहीं सोचा, और आपको डिच अवे करने के लिए उनको दूसरी दफ़ा सोचने की ज़रूरत भी पेश नहीं आई। उसके नतीजे में आपने क्या किया कि वो एक तरह का जो सऊदिया फंडेड मुलायत थी वो एक तरफ से गई, आपने दूसरी तरफ से ताहिर अशरफी नुमा फ़ौरन घड़ के मुलायत सामने रख ली। आपने किसी दिन भी अपनी पब्लिक को सीधी तरीके से बात नहीं बताई कि वो जो हमारे बरादर थे वो हमें छोड़ गए हैं, दुनिया का निज़ाम अब और तरफ जा रहा है, हम अब चाइना की गोद में बैठ चुके हुए हैं। चाइना जो है वो पाकिस्तान में करप्शन और अगर वो पार्टनर बनना है उसने फ्यूचर में, तो वो करप्शन और ये बदअमनी, इन 2 चीज़ों की को अफोर्ड नहीं कर सकेगा अपने प्रोजेक्ट्स के लिए और अपने फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए। जब वो ये नहीं कर सकेगा तो आपको उस वक़्त से पहले
इनको शट अप कॉल देनी पड़ेगी, जो आपके सर को आ रहे हैं, आपके गले को आ रहे हैं। वो शट अप कॉल जो है वो आप उस वक्त देंगे जिस वक्त ये आप पे डायरेक्ट चढ़ दौड़ेंगे। जिस वक्त ये आप पे चढ़ दौड़ेंगे उस वक्त तक आमत उन्नास, वो जो शरीफ तबका है सोसाइटी का, उसमें से उसको नुकसान पहुंचा रहे भी होंगे, पहुंचा चुके भी होंगे। उससे बेहतर है कि आप सीधी सीधा इनसे अपनी पब्लिक के साथ मुकालमा करें। आप अपनी पब्लिक को सीधी सीधी बात बताएं। मैंने पिछले दिनों एक पुराना प्रोग्राम देखा, उसमें मुजीबुर रहमान शामी साहब बैठे हुए हैं और इंतहाई उनके मुंह पे जो है वो गुस्सा बरस रहा है। वो एक यंगस्टर, मतलब निस्बतन ज़रा ताज़ा दानिश्वर और एक नौजवान, उसने कहा कि ये ख़त्म नबूवत और ये जो कहानियाँ हैं ये सारी तालिबानाइजेशन की मेंटेलिटी को पाकिस्तान में फ़रोग देने के लिए है, और ये आपके ब्लास्फेमी लाज और एंटी अहमदिया लाज, ये उस नौजवान ने कहा जो वाज नॉट अहमदी, किसी मॉर्निंग शो में आया हुआ था, और वो लड़की भी ऐसे करके उसकी बात सुन रही थी कि ज़ाहिर है ही वाज टॉकिंग समथिंग सेंसिबल, और इनके चेहरे पे मुजीबुर रहमान साहब शामी जो हैं, इनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। तो जब आखिर पे बोले तो ये असल में बच्चों को पता नहीं होता कि ये किधर की बात किधर जोड़ देते हैं, आप हमें बताएं कि आप किधर की बात है, हमें आप सीधी बात बता दें। वो नौजवान ने सीधी बात आपसे की थी कि जिस वक्त आप मुल्लायत ज़दा कवानीन जो है उसको रियासत सपोर्ट करने लगेगी, तो मुल्लायत जो है वो रियासत के मुल्लायत ये समझने में हक बजानब होगी कि रियासत मेरी सपोर्ट पे खड़ी है, और आमत उन्नास ये खौफजदा होने में हक बजानब होंगे कि वो ये समझे कि हमारी हुकूमत और हमारी रियासत हमारी बजाय इन एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के सपोर्ट पे खड़ी है, और जब इसको इन दो में से एक का इंतखाब करना पड़ा तो ये हमारी बल्ली चढ़ाएंगे और इनको रख लेंगे। इस फजा में इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के आमत उन्नास जिंदा हैं। इसमें आपने अगर अपने आमत उन्नास को उनका एतमाद वापस नहीं करना तो आप आज आपस में लड़के मरें, आपकी जो अपोजिशन है वो आपकी हुकूमत को गंदा करे, वो दोनों मिल के एस्टेब्लिशमेंट को गंदा करें, फिर वो सारे मिल के पूरे मुल्क का तशख़्ख़ुस और वक़ार बर्बाद करें, पब्लिक को तो कुछ नहीं मिलना। और पब्लिक के लिए आप जय चोरा खड़े तय किले बदे, आपको चाहे चोर ले जाएं चाहे आप किले पे बदी हो भैंस, आपका फ़ायदा कोई नहीं है। पब्लिक को आना है तो इस तरफ वापस आएं, पब्लिक को ऑन बोर्ड लें, पब्लिक के इंटरेस्ट को ऑन बोर्ड लें, पाकिस्तान फॉर ऑल की तरफ और सबके पाकिस्तान की तरफ किसी तरफ वापस आ सकते हैं तो आएँ, नहीं आ सकते हैं तो फिर ये फजलुर रहमान की सरकर्दगी में ये तीनों अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो हुकूमत को जाके तय कर दें, या हुकूमत इन सारों को जो है वो नथ मारने के लिए जेलों में बंद करे या इनका बेड़ा गर्क करे, और ये सारे मिलके आर्मी से मार खाएं, आर्मी से मिलके आर्मी इनको मारे, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आज तबाही फेर लें, जहाँ हफ्ते बाद फेर लें अपनी, लेकिन आप इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुजरमाना गफलत बरती जा रही है वो पब्लिक राइट्स के साथ बरती जा रही है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो इग्नोर हो रही हैं वो आमत उन्नास इग्नोर हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो ख्वार और जलील हो रहे हैं इन सारी मुख्तलिफ फोर्सेस के होते हुए वो भी आमत उन्नास हैं। और ये कोरोना और ये सारी जो पॉलिसीज़ की मेकिंग की जो उसमें जो लैप्स हैं और लैक्स हैं, उसकी बुनियाद आपके अपने मफादात और उस खींचातानी की वजह से जो सबसे आखिर पे जाके बैक बर्नर पे पड़ा हुआ है वो पब्लिक और मुल्क का मफाद है। आप सबके मफादात प्रायोरिटी पे हैं, पब्लिक और मुल्क का मफाद बिल्कुल आखिरी बर्नर पे है। जब ऐसा होता है उसके बाद पब्लिक और मुल्क के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ हो या ना हो, एक बात यकीनी है और तारीख़ी हकीकत है, आपके मफादात में से किसी के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकेगा। ये कन्फर्म है और हिस्टोरिकली कन्फर्म है। अब आप चाहे तो अभी भी पब्लिक मफादात और मुल्क के मफाद को बैक बर्नर से उठा के फ्रंट पे ले आएं, या अपनी आग में जलना है तो जलें। ये बता दें वसूख से कि आप सारों का जो है ना उलझ के और धागे उलझा के बिल्कुल डेडलॉक में जाने के और फिर अपना बिल्कुल तबाही फेर लेने के बाद भी मुल्क भी रह जाएगा और पब्लिक भी रह जाएगी। नहीं रहेंगे तो आप नहीं रहेंगे, बाकी रहे नाम अल्लाह का। फ़ी अमानिल्लाह, अगली दफ़ा बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।
कई